तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मेरी फिटनेस जर्नी और कैसे एक फैट की बॉडी को या 74 केजी बॉडी को मैंने कन्वर्ट करा एक एस्थेटिक बॉडी में जो कि है 64 केजी। और इस जर्नी के बीच में मैंने जो जो मिस्टेक्स करी उन चीजों को भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी अपनी जर्नी में वो मिस्टेक्स ना करो और अपनी बॉडी को इजीली अचीव कर पाए। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना कि आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता होना चाहिए कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। इसके दो तरीके हैं कैसे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को निकाल सकते हैं। फर्स्ट है आप कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं जहां पे आप अपना हाइट और बॉडी वेट लिखोगे और वो आपको बताएगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। और सेकंड, मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर या बोलूं जो इसके पहले जो बोला था, इसमें मैंने मास गेनर का वीडियो बनाया था, उसमें टिप में बताया था कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। या फटाफट से मैं एक बार रिकैप करके बता देता हूँ। आपका जो बॉडी वेट है उसको पाउंड में कन्वर्ट करना है और उसके पीछे एक जीरो ऐड करना है। एग्जांपल, आपका बॉडी वेट है 215 पाउंड, ठीक है, उसके पीछे एक आपको जीरो ऐड करना है, मींस 2150। अब जो आपका 215 बॉडी वेट था पाउंड में, उसका डबल करना है, मींस 430। 2150 के अंदर 430 आपको ऐड करना है, जो कि कितना हो रहा है आपका जो भी अब कैलकुलेट होके आएगा वो है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी हर एक मील के अंदर कितना कैलोरी जा रहा है, तभी आप अपना एक परफेक्ट मेंटेनेंस कैलोरी निकाल पाओगे। तो आपका अब आ गया, पता पड़ गया आपको मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। अब जो भी आपका मेंटेनेंस कैलोरी आया उसमें से आपको 200 कैलोरीज को कम करना है और ये अपना फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपकी 200 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरी में से कम होगी, जो आपकी जो डाइट चल रही थी उसमें से कम होगी। अब ये स्टार्ट होने के बाद तो अब हमें 200 कैलोरीज किस में से कम करनी है और कौन सी मील में से कम करनी है वो हम कट करेंगे हमारी फर्स्ट और सेकंड मील को छोड़ के। या मैं बोलूं जैसे मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है वर्कआउट का, तो मैं मेरी प्री और पोस्ट वर्कआउट की रूटीन में कैलोरीज को सेम रखूंगा। बाकी जो 4 मील है जो मैं पूरे दिन भर में लूंगा उसमें मैं मेरी कैलोरीज को या मेरे कार्ब्स को कम करूंगा। और जो अब मेरी 200 ग्राम कैलोरी जो कम करूंगा वो मेरे को ट्राई करना है कार्ब्स और फैट को ही रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि मैं अब जो कट करूंगा तो मेरे को मेरा प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, कार्ब्स कम रहेंगे। अपने गेनिंग में अंदर कार्ब्स हाई रहते थे, प्रोटीन कम रहते थे, बट कटिंग सीजन में आपको ध्यान रखना है कि हमारा प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए कंपैरेटिव, क्योंकि जब हम कट करते हैं तो हमें हमारा मसल भी होल्ड करके रखना है। अगर आप प्रोटीन इंटेक हाई नहीं रखोगे तो आपका कट जरूर होगा लेकिन आपका मसल लॉस भी होगा फैट के साथ में। तो ये पॉइंट का हमारे अच्छे से खास तौर से ध्यान रखना है। तो हमें 200 कैलोरीज हमारी मेंटेनेंस में कम करनी है और ये हमारा कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक आपका वेट एक बार अब स्टॉप नहीं हो जाए। मींस एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पे आपका वेट डिक्रीज होना कम हो जाएगा, आपका वर्कआउट सेम रहेगा, आपकी मील आपकी डाइट सब सेम रहेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे आपका वेट डिक्रीज हो गया, अब आपकी बॉडी के लिए वो मेंटेनेंस कैलोरी होगी। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट कि आपको 200 कैलोरीज कम करनी है अपनी मील में से। सेकंड पॉइंट है अब आपको अपना कार्डियो इंक्रीज करना है। कार्डियो मींस कोई सा भी ऐसा वर्कआउट जिससे आपका मस्कुलर सिस्टम या फिर आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि कार्डियो मतलब ट्रेडमिल ही चलनी है या रोक करना है या कोई सी भी मशीन, विदाउट मशीन भी आप कर सकते हैं। बस आपका हार्ट बीट जिस भी एक्सरसाइज से फास्ट होता है वो हम कार्डियो के अंदर एज ए कार्डियो मान के चले। तो ये हो गया आपको आपका कार्डियो इंक्रीज करना है बाय 10 मिनट। आपकी मील सेम रहेगी, जो आपने फर्स्ट टाइम पे 200 कैलोरीज को डिक्रीज करा था वही सेम चलेगी। सेकंड स्टेप है हमारे को 10 मिनट ऑफ कार्डियो ऐड करना है। इंटेंस कार्डियो पे नहीं जाएंगे, जो हमारा नॉर्मल कार्डियो है, मींस हमें ट्रेडमिल चलानी है या फिर आप रोप यूज कर सकते हैं, आप चाहे जंपिंग जैक्स यूज कर सकते हैं, जो भी एकदम नॉर्मल कार्डियो हम जाएंगे। और सेम यही प्रोसेस रहेगी हमारा एक वेट या फिर एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक लाने में। अब अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारा वर्कआउट। तो क्योंकि मेरी कैलोरीज डिक्रीज हुई है तो ऑब्वियस बात है मेरी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, बट कटिंग फेज में हमें और भी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है कंपैरेटिव हमारे ऑफ सीजन या फिर बल्कि सीजन से भी, ठीक है। तो अब हमारा वर्कआउट कैसे रहेगा, तो जो हमारे कंपाउंड मूवमेंट है उसके अंदर हमारी रैप रेंज रहेगी 12 to 16।
और हमारा आइसोलेट मूवमेंट है उसमें हमारा रैप रेंज रहेगा 16 to 20। अब ये दोनों है क्या, कंपाउंड और आइसोलेट। कंपाउंड कोई सा भी ऐसे एक्सरसाइज जिसमें आपकी एक से ज़्यादा मसल ट्रेन हो रही है, मीन्स बेंच प्रेस जिसमें मेरी चेस्ट है प्राइमरी मसल और ट्राइसेप और शोल्डर है हमारे सेकेंडरी मसल, तो वो भी यूज़ आ रहा है। और हमारी आइसोलेट मूवमेंट हो गई, जैसे मेरा हो गया केबल क्रॉस जिसमें सिर्फ चेस्ट पे ही आ रहा है, तो वो हो गया मेरा आइसोलेट, उस पर रहेगी हमारी रैप रेंज 16 to 20। और उसी के साथ अब जो मेरी इंटेंसिटी और हाई करनी है, तो मैं जो मेरा रेस्ट इन बिटवीन सेट्स है, मीन्स मेरे बेंच प्रेस के 4 सेट है, जो हर सेट के बाद जो मैं रेस्ट लूँगा उसको भी हमें धीरे धीरे कम करने की ट्राई करनी है। जैसे 2 मिनट, फिर 1 मिनट 50 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड, ऐसे आपको जो अपनी जर्नी है उसके अंदर ट्राई करना है, इसको धीरे धीरे कम करते जाएं। अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है हमारा पानी और सलाद। तो पानी कटिंग फेज में और सलाद आपका बहुत अच्छा दोस्त रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें भूख ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हम कम कैलोरीज पे हैं और भूख लगना ऑब्वियस बात है। तो पानी हमें 4 से 5 लीटर पीना है, वो हमारा पेट को फिल करने का काम करेगा। और उसी के साथ 6 में से 4 मील में हमारी रहने वाली है सलाद, क्योंकि एक एस्थेटिक बॉडी में एक फाइबर लुक भी चाहिए। तो फाइबर लुक देने के लिए आपको सलाद बहुत अच्छा काम करेगी और आपको पेट को अच्छे से भरने में भी काम करेगी। अब है हमारा पॉइंट नंबर 5, और ये टिप जो है ये आपके ऑल ओवर, मैं बोल सकता हूँ पूरे फिटनेस जर्नी आपके काम आएगा, चाहे आप बल्किंग कर रहे हो या फिर आप कट कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप चाहे कुछ भी करो, या फिर आप बल्क करो या फिर आप कट करो, तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा कि यार क्यों ना मैं एक ही मंथ के अंदर 10 किलो वेट कम कर लूँ और फटाफट से अपना कट कर लूँ, या फिर गेनिंग में मैं फटाफट से अपना वेट इंक्रीज कर लूँ और अच्छा एक बल्कि ऐसा दिख जाऊँ। लेकिन दोनों के डिसएडवांटेज है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस वाला गेम है, पेशेंस आपको बहुत चाहिए होगा, क्योंकि ये मैंने मेरी फिटनेस जर्नी के अंदर बहुत अच्छे से नोटिस करी है ये बात। और मेरे फर्स्ट कट के अंदर है, मैंने यही बहुत सारी गलतियां करी है। मैंने भी यही सोचा कि एक साथ कट कर लेता हूँ, फटाफट से लीन हो जाएगी बॉडी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा आपको डिसएडवांटेज दिखेगा। जब आप खुद को देखोगे तब पता पड़ेगा। तो क्या है कि टिप ये है कि आप जब कट कर रहे हो तो आपको ट्राई करना है, मेरा सिर्फ मंथ के अंदर 2 kg अप्रॉक्स वेट डिक्रीज होना चाहिए। 2 kg से ज़्यादा आपको नहीं जाना है डिक्रीज के लिए। और सेम जब आप बल्क कर रहे हो, 1 मंथ का आपको टारगेट लेके चलना है 2 kg। अब रीज़न क्या है 2 kg के पीछे? तो 2 kg के पीछे रीज़न है, आप अगर कट कर रहे हो और अगर आप ट्राई करोगे कि मेरा 4 किलो 5 किलो एक बार में मंथ में वेट कट हो जाए, तो आपका फैट तो कट होगा ही होगा, बट उसके साथ में आपका मसल भी कम होने लग जाएगा, आपका मसल बहुत छोटा दिखने लग जाएगा। और सेम जब आप बात आती है अपनी गेनिंग में, आप सोच रहे हो 1 महीने का मैं 5 kg वेट गेन कर लूँ, ऐसे तो मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा बन जाऊँगा, लेकिन मसल्स बहुत कम आएगी और फैट बहुत ज़्यादा आएगी और आप बहुत बुरे दिखोगे। तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग बहुत स्लो गेम है, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए एक एवरेज जो है वो 2 kg मान के चलना। और आप में से अभी भी एक मेरे को पता है किसी ना किसी के क्वेश्चन होंगे, कोई डाउट होगा, तो किसी के भी कोई क्वेश्चन हो या फिर उनको अपनी फिटनेस जर्नी में कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा पे जाके डायरेक्ट DM कर सकते हैं। वहाँ पे भी सेम नेम है विनायक लखोटिया, और मैं आपकी ट्राई करूँगा हेल्प करने की, आपके जो भी क्वेश्चन है उनको क्लियर करने की। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ उस पर वीडियो सेपरेट बनाने की, और अगर छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है तो मैं आपको ट्राई करूँगा वहाँ पे ही DM पे क्वेश्चन पे आंसर देने की। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। के लिए थैंक यू एंड बाय।